देखिए क्वेश्चन है कि जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है। तो देखिएगा जम्मू श्रीनगर मार्ग को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो बेनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है और बेनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के नीचे ही प्रसिद्ध जवाहर सुरंग बनी है जो जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ती है। तो क्वेश्चन था कि जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिएगा जोजिला दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिला की सीमा पर हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। क्वेश्चन था कि जोजिला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, लद्दाख राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो देखिएगा तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी दोदा बेटा पर्वत शिखर जो कि नीलगिरी पर्वत माला में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो लगभग 2637 ऊंची ये आपकी पर्वतमाला है और जो दोदा बेटा आपका तमिलनाडु का लोकप्रिय पर्यटन स्थल और ट्रैकिंग स्थल भी माना जाता है। तो क्वेश्चन था कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, दोदा बेटा जो तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसमें देखिए कुछ नदियाँ दी गई हैं, इनके बारे में बता देता हूँ। पहले मैं देखिए गंगा यमुना और सरस्वती का संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और गंगा और यमुना ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। इसका मतलब गंगा और यमुना दोनों डेल्टा बनाती हैं। इसके बाद है आपका ताप्ती और नर्मदा नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलकर लगभग 1312 किलोमीटर बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश के अमरकटक से निकलकर लगभग 724 किलोमीटर बहकर सूरत के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद है आपकी महानदी। महानदी उड़ीसा के कटक के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक चापाकार डेल्टा बनाती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चापाकार डेल्टा नदी कौन सी बनाती है, तो आपका आंसर महानदी हो जाएगा। अब देखिए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रपुरम के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है, यानी महानदी और गोदावरी भी दोनों डेल्टा बनाती हैं। अब देखिएगा गोदावरी नर्मदा, तो गोदावरी नदी आपकी डेल्टा बनाती है और नर्मदा नदी जो है वो आपकी मध्य प्रदेश के अमरकटक से निकलकर 724 किलोमीटर बहकर सूरत के पास बंगाल की खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपकी ताप्ती नदी और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलकर जो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश के अमरकटक से निकलकर जो सूरत के पास खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये दोनों नदी जो आपकी डेल्टा नहीं बनाती, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। देखिएगा इसमें कुछ नदी दी गई, इनके बारे में बताता हूँ। घाघरा नदी। घाघरा नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर नेपाल और भारत में बहने वाली एक बारहमासी नदी है और घाघरा नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। इसके बाद है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हिमालय की बंदरपूछ की चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद आपकी कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत और नेपाल के हिमालय क्षेत्र से होता है और कोसी नदी तिब्बत, नेपाल और भारत के बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में मिल जाती है और कोसी नदी को जो बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधोटांडा के पास गोमत ताल
गोमत्ताल यानी कि फुलार झील से हुआ है। और गोमती नदी 960 किलोमीटर बहने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। यमुना नदी जो है गंगा नदी के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। इसके बाद है कि वह नदी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो देखिएगा, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी जिसे महाकाली नदी या शारदा नदी भी कहा जाता है, भारत और नेपाल के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो क्वेश्चन था कि वह नदी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, काली नदी जो भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। देखिए क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है। तो देखिए इसमें कुछ पर्वतमाला दी गई, इनके बारे में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले सतपुड़ा पर्वतमाला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है और सतपुड़ा पर्वतमाला पूर्व में छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम में गुजरात तक और महाराष्ट्र तक फैली हुई लगभग 900 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके बाद है अरावली पर्वतमाला दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा और राजस्थान में से गुजरते हुए गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके बाद है विंध्याचल पर्वतमाला गुजरात से बिहार तक लगभग 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है और विंध्याचल पर्वतमाला जो आपकी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्य तक फैली हुई है। इसके बाद है हिमालय पर्वतमाला पश्चिम में सिंधु नदी से शुरू होकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 3000 किलोमीटर तक फैली हुई है और हिमालय पर्वतमाला भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान देशों तक फैली है। तो क्वेश्चन था कि भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है। तो भारत में इन सबसे जो पर्वतमाला दी गई सबसे प्राचीन पर्वतमाला वो अरावली पर्वतमाला है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ है वो इन सबसे पहले हुआ। तो इसलिए भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला जो है वो आपकी अरावली पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में कौन सा है। तो देखिएगा इसमें सही क्रम में जो है ए है। देखिएगा पहले थालाघाट, भोरघाट और पालघाट, ये तीनों जो भारत के पश्चिम घाट में स्थित पहाड़ी दर्रे हैं जो तटीय मैदानों को प्रायद्वीपों के पठार से जोड़ते हैं। अब देखिएगा थालाघाट जो मुंबई से नासिक को जोड़ता है, भोरघाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है, पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में कौन सा है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए इसमें कुछ नदियाँ दी गई हैं, अब इनके बारे में बता देता हूँ मैं। देखिए गंगा और यमुना और सरस्वती का संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और गंगा और यमुना ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के में बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। इसके बाद है ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलकर लगभग 1312 किलोमीटर बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकटक से निकलकर लगभग 724 किलोमीटर बहकर सूरत के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। इसके बाद देखिएगा महानदी उड़ीसा में कटक के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बड़ा चापाकार डेल्टा बनाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि देखिएगा चापाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो आपका महानदी का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है।
इसके बाद आपका गोदावरी। गोदावरी नदी मैंने अभी बताया कि गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के महेंद्रवरम के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है, और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए इस पेयर में जो आपकी गोदावरी नदी बनाती है मगर नर्मदा नहीं बनाती है। हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपकी ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। देखिएगा सबसे पहले घाघरा नदी। घाघरा नदी तिब्बत मानसरोवर से निकलकर नेपाल और भारत में बहने वाली एक बारहमासी नदी है, और घाघरा नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय की बंदरपूंछ चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत और नेपाल के हिमालय क्षेत्र से होता है, और कोसी नदी तिब्बत, नेपाल और भारत के बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर मिल जाती है, और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडो के पास गोमतपुर फुलहार झील से हुआ है, और गोमती नदी लगभग 960 किलोमीटर बहने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी पर मिल जाती है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, यमुना नदी जो गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है।